अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो हमेशा की तरह बड़े ज़बरदस्त से आइडियाज़ आज फिर आपके लिए लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सर्दी के मौसम में सबसे मुश्किल काम लगता है किचन में बर्तन धोना। और हर कोई इस काम से घबरा रहा होता है, इसलिए कि ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालना कोई भी पसंद नहीं करता और जिसकी वजह से लग जाता है बर्तनों का ढेर। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम हाथ गीले किए बगैर ढेरों बर्तन धो सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और हमारे हाथों को भी किसी किस्म की कोई ठंड नहीं लगेगी। तो इसके लिए चाहिए होंगी हमें 2 सॉक्स। तो ये मैंने वो सॉक्स लिए हैं जिनका एक-एक जो पेयर है ख़राब हो चुका होता है, एक-एक सॉक्स इनकी गुम चुकी है ये बिल्कुल न्यू ही। तो मैंने चढ़ा ली हैं दोनों सॉक्स इस तरह से अपने हाथों पर। बस इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि ये सॉक्स फटी भी ना हो, कहीं से डैमेज ना हो और चाहे पुरानी ही हो लेकिन फटी भी ना हो। इसके बाद हमने जो रेगुलर हमारे घरों में शॉपर आ रहे होते हैं जिसमें सब्ज़ी और फ्रूट आ रहा होता है, वो शॉपर ले लेने हैं और शॉपर भी हमने ख़्याल रखना है कि ये भी फटे हुए ना हों। तो इस शॉपर को हमने चढ़ा लेना है सॉक्स वाले हाथों पर। अब इसके बाद एक रबर बैंड ले लेंगे और इस रबर बैंड की मदद से हमने इस शॉपर को अच्छी तरह से सिक्योर कर देना है अपने हाथों के ऊपर, ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए और जब हम बर्तन वॉश करें तो ये शॉपर उतरने ना पाए। सेम इसी तरह से हम दूसरे हाथ पर भी इसी तरह से शॉपर और सॉक्स चढ़ा लेंगे। तो दोनों हाथों पर मैंने सॉक्स भी चढ़ा ली हैं और शॉपर भी। तो अब हम तैयार हैं बर्तन धोने के लिए इस ठंड के मौसम में। तो अब आ गए हैं हम अपने सिंक की तरफ। जितने भी बर्तनों का ढेर है आप आराम से इस तरीके से धोएं, आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, ना ही आपके हाथों को ठंड लगेगी। जितना भी ठंडा पानी होगा आपको फील भी नहीं होगा और आपके हाथ बिल्कुल उसी तरह से ड्राई रहेंगे जैसे कि आपने कुछ काम किया ही नहीं है। तो आपको मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, आपके सामने मैं बर्तन धो रही हूँ। इसके बाद मैं आपको शॉप पर रिमूव करके भी दिखाऊंगी, ग्लव्स भी हटाकर दिखाऊंगी, सॉक्स के मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई होंगे, किसी किस्म का पानी का एक ड्रॉप भी मेरे हाथों को टच नहीं करेगा। तो अब मैंने बर्तन धो लिए हैं और आपके सामने ही मैं शॉपर उतार कर और फिर सॉक्स उतार कर आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि सॉक्स जो है वो बिल्कुल ड्राई है और मेरे हाथ भी आप चेक कर लें कि बर्तन मैंने ढेरों धो लिए लेकिन मेरे हाथ ज़रा भी गीले नहीं हुए। सेम इसी तरह से दूसरा हाथ भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि उसका भी यही हाल है, बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी मेरे हाथों को टच नहीं किया और ना ही मेरे हाथ ठंडे हुए, ना मेरे हाथों को पानी लगा। और इस तरह आसानी से मैंने इस सर्दी के मौसम में अपने काम कर लिए इस सॉक्स की मदद से, जो कि बेकार पड़ी हुई। तो है ना ज़बरदस्त सा आइडिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हमारे घरों में आटा इस तरह के बैग्स में आता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और काफ़ी थिक किस्म का इनका ये मटेरियल होता है। इससे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंट तरीक़ों से हम इसे यूज़ करते हैं। मैं इससे कैबिनेट्स में एज़ लाइनर भी यूज़ करती हूँ, नीचे बिछा लेती हूँ कैबिनेट्स में ड्रॉअर में, और इसका मैं इस तरह से भी यूज़ करती हूँ। लेकिन आज हम इसे बैग ऑर्गेनाइज़र यूज़ करेंगे, तो मैं इसे आज बिल्कुल भी काटने नहीं वाली। इसको एज़ इट इज़ ही हम यूज़ करेंगे, बस थोड़ी-सी फ़ोल्डिंग के साथ। तो इस तरह से सीधा बिल्कुल लंबाई में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक रखते हुए आपने बाकी का हिस्सा फ़ोल्ड कर देना है। तो मैं हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा रखते हुए बाकी हिस्से को अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ और फ़ोल्ड होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। इसके बॉटम वाले पार्ट को हम इस तरह से कॉर्नर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो एक ज़बरदस्त सी इसकी बेस बन जाएगी। एक को मैंने कर दिया था और दूसरे को मैं आपके सामने कर रही हूँ। इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ते हुए हम इसके कोने को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो ये इस तरह से नीचे इसका बॉटम बन जाएगा। तो अब इसको मैं अंदर से भी दिखा रही हूँ कि एक ट्रायंगल सा अंदर की तरफ बना हुआ होगा। अब इसकी बेस तैयार है तो इसके अंदर मैं कार्डबोर्ड का एक पीस लगा दूँगी, बिल्कुल इसी के साइज़ का कट करके। तो एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमने तैयार कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी किस्म के खर्चे के बगैर। इसके अंदर आप कुछ भी रख सकती हैं। मैं इसमें अपने मैकरोनी के पैकेट्स और केचप वगैरह रखकर आराम से कैबिनेट्स में रख लेती हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत होती है सारी चीज़ें एक साथ ही मुझे मिल जाती हैं। तो आई होप आज का ये ज़बरदस्त से आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।